हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में आईब्रो कैसे करते हैं, वो भी बिना किसी दर्द के। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज़ की ग्रोथ कम है और इसी जब कंडीशन होती है, ऐसी ही ग्रोथ जब होती है हर बार, और मैं तभी कर लेती हूँ आईब्रो। तो मैं पहले एक थ्रेड ले रही हूँ। ये थ्रेड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि चेक करें कि दोनों पॉइंट्स एक समान है। अगर आपके दोनों पॉइंट्स एक समान नहीं है तो ये जो मार्क हम बना रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रिम करिएगा। जब आउटलाइन करेंगे तो ये मार्क्स आपको बहुत काम में आएंगे। टू मेक श्योर योर बोथ आईब्रोज आर इक्वल। अब मैं एक आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ एंड मैं आउटलाइन बनाऊंगी। पर आउटलाइन बनाने से पहले मैं आईब्रो के साथ जो स्पूली आती है, जो आईब्रो ब्रश होती है, मैं उससे आईब्रोज को पहले नीचे कोम कर लूँगी। इससे हमें मदद मिलती है आउटलाइन बनाने में और एग्जैक्टली हमें पता लगाने में कि हमारी आईब्रो की शेप, नेचुरल शेप क्या है। अब मैं बहुत ही हल्के हाथों से ये आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज का आउटलाइन बना रही हूँ। अब सिमिलर वे में हम नेक्स्ट आईब्रो भी बनाएंगे। आईब्रो ब्रश से हम लोग नीचे हेयर कोम करेंगे एंड एक हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से आउटलाइन बना लेंगे। अब जबकि आउटलाइन बन चुका है, अब मैं यूज़ करूँगी आईब्रो ट्रिमर। यह आईब्रो ट्रिमर बैटरी से चलता है। बस मैं इसे शुरू कर दूँगी एंड जो आउटलाइन किया है उसके ऊपर जितने एक्स्ट्रा बाल है मैं वो हटा दूँगी। देख सकते हैं इस आईब्रो ट्रिमर की एक बात है कि ये पेनलेस है। इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इन केस अगर आपके पास आईब्रो ट्रिमर नहीं है तो आप प्लकर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लकर से जब बाल निकालते हैं तो काफ़ी लोगों को दर्द होता है, तो उसके लिए एक नुस्खा मैं ये बताना चाहूँगी कि आप बर्फ़ इस्तेमाल करें। बर्फ़ ले लें एंड उस जगह को आईब्रो के ऊपर जहाँ पे आप बाल निकालने वाले हैं वहाँ पे बर्फ़ को लगा ले एंड फिर वो जगह नम हो जाएगी एंड फिर आप इमीडिएटली बाल निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको काफ़ी कम दर्द होगा। तो आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से एक आँख का किया है आईब्रो, उसी तरीके से मैं दूसरे आँख का आईब्रो करूँगी। मैं मेक श्योर भी कर रही हूँ कि ये जो मेरी नॉस्ट्रिल है, मैं मेजरमेंट लेके, देखिए मैं पूरे बाल नहीं निकाल रही हूँ, नहीं तो फिर दोनों आईब्रो के बीच का गैप मेरा बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर कर रही हूँ मैं सिर्फ बीच में का जो मेरी नॉस्ट्रिल्स है उसका ही ऊपर का मैं लूँ एंड वो मैं छोड़ रही हूँ। अब मैं सिमिलर वे मेक श्योर करूँगी कि दूसरे आईब्रो के जो बाल है जहाँ पे मैंने आउटलाइन की है उसके ऊपर मैं अच्छे से ट्रिमर की सहायता से इसे क्लीन कर लूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है और हम घर पे ही बिना किसी पार्लर के विज़िट किए हम लोग ये खुद कर सकते हैं। दोस्तों, ये पैंडेमिक में बाहर जाना इट्स लाइक ना के बराबर है एंड हमारी ग्रूमिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम इसे इसी तरीके से घर पे ही करें। मैं पर्सनली बहुत कम पार्लर जाती हूँ तो मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही आसानी से हो जाता है, इमरजेंसी होती है तो ये बहुत काम में आता है। आप देख सकते हैं ऊपर की आईब्रोज मेरी काफ़ी क्लीन लग रही है। अब मैं ट्रिमर बंद कर रही हूँ। अब जिस तरीके से मैंने ऊपर आईब्रोज के ऊपर आउटलाइन किया था, अब मैं आईब्रोज के नीचे आउटलाइन करूँगी। अब मैं जो आईब्रोज के बाल है उसे मैं ऊपर ब्रश करूँगी एंड फिर मैं उसे आउटलाइन करूँगी।
इससे सहायता मिलती है हमें पता लगाने में कि एक्सेस बाल हमें कहाँ पे निकालने हैं। अब मैं जिस तरीके से ऊपर की ओर मैंने आउटलाइन किया था उसी तरीके से मुझे नीचे की ओर आउटलाइन बनाना है। ये आउटलाइन हमारी मदद करेगा हमें नेचुरल शेप को बनाए रखने में। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही हल्के हाथों से आउटलाइन बना रही हूँ। अब ये आउटलाइन बनने पे एक आइडिया मिल जाता है किसके नीचे, मतलब कौन सी लाइन के नीचे ही हमें बाल हटाने हैं। अब मैं स्किन को थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा लेके, एंड इस तरीके से ट्रिमर को गोल गोल एक जगह 2 से 3 बार अगर हम लोग ट्रिमर को गोल घुमाएंगे तो बाल आसानी से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ। जिन लोगों को काफ़ी दर्द होता है जैसे कि मुझे, उनके लिए तो ये एक वरदान के बराबर ही है। मैं आशा करती हूँ आप अगर ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको भी पार्लर जाना नहीं पड़ेगा और आप हमेशा वेल मेंटेन रहेंगे। धीरे धीरे निकालिए, पहले देख लीजिए और कहाँ पे छोटे बाल है। आउटलाइन के नीचे ही करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। बस ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। मेरा यूजुअली इतना ग्रोथ हर महीने होता है क्योंकि मैं हर 15 दिन 20 दिन 25 दिन में ये करती हूँ, इसीलिए मेरी जो ग्रोथ है आईब्रोज़ की वो उतनी नहीं है, तो इसलिए मेरा बहुत आसानी से हो जाता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। एक्सेस ग्रोथ हो जाता है तो शेप पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब सिमिलर वे में मैं दूसरे साइड भी यही करूँगी। सिंस मैंने पहले ही आउटलाइन कर ली थी तो मैं स्किन को थोड़ा सा टाइट करूँगी एंड देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मैं एक जगह 2 से 3 बार घुमा रही हूँ ट्रिमर को एंड बस काम बन रहा है मेरा। बिल्कुल जिस तरह पेन चलाते हैं उसी तरीके से ये पेन की तरह ही इस्तेमाल करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो बतानी थी, आईब्रो करने से पहले आप मेक श्योर करें आपका चेहरा साफ हो, क्लीन रखें। आप देख लेना जहाँ पे भी थोड़े से बाल दिखे आपको, आप वापस से ट्रिमर उस पर्टिकुलर एरिया में घुमा देना एंड दैट्स इट। ये बन गए आपके क्लीन। कितना क्लीन दिख रहा है ये। जो लोग बाहर रहते हैं, अकेली रहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उनके लिए तो ये काफ़ी इजी है। मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मैं समझ सकती हूँ पार्लर के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ इसीलिए मैं घर पे ही करती हूँ। अब मैं ये जो फेशियल रेज़र है वो यूज़ कर रही हूँ। ये रेज़र मिनीसो से लिया गया था। ये ऑप्शनल है, तो अगर आपको ये मिले तो ही यूज़ करिएगा एंड मेक श्योर करिएगा बहुत ही हल्के हाथों से इसे जस्ट एडिशनली क्लीन कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी बाल रह गया हो ट्रिमर से तो ये उसे क्लीन कर देगा। बहुत ही हल्के हाथों से लेना, बहुत ही मतलब स्लैंट लेना। अगर आपको
फेशियल रेज़र यूज़ करने की आदत है तो ही मैं सजेस्ट करूँगी कि लेना, वरना कट आ सकता है। अगर आपका फेशियल रेज़र नया है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले उसे यूज़ कर ले अपने फेस पे, थोड़ा सा ब्लंट हो जाए, मे बी 1-2 हफ्ते बाद आप इसको अपने आईब्रोज़ के लिए यूज़ करना, क्योंकि ये इनिशियली जब नया होता है तो बहुत ही शार्प होता है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने जब नया लिया था तो मुझे कट आ गया था और उस पर्टिकुलर जगह बहुत पेन होता है। तो इसीलिए मैं जस्ट यही सजेस्ट करती हूँ कि बहुत केयरफुल रहिएगा, ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यहाँ पे जस्ट हम लोग क्लीन कर रहे हैं, एक बार ये घुमा रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी बाल निकले हैं वो और अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। बस अब इसके बाद आप चाहे तो कोई भी कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं या फिर एसीटोन लगा सकते हैं, एक मसाज दे सकते हैं। मैं इसे वापस से एक बार ब्रश करके देख रही हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि इसको कोम करके जो एक्स्ट्रा बाल है, मतलब जो लंबे बाल है, उसको काट देते हैं। मैं यूजुअली वो प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पतले अच्छे नहीं लगते। आई जस्ट वॉन्ट माई आईब्रोज टू ग्रो एंड हैव दैट बुशीनेस, सो दैट्स वाई मैं कट नहीं करती हूँ। बट या अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कट करना है तो एनीवेज यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। अब मैं आईब्रोज जो मेरे पास एरिया है जहाँ पे मुझे बहुत कम बाल है, जहाँ पे या फिर थोड़े से खालीपन है, मैं सिर्फ उसी को भर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ उसी को भर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, आपको आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करना है, लाइक यू कैन स्किप इट, बट आई लाइक इट, सो आई लाइक टू ग्रूम इट, सो आई एम डूइंग इट। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है ये। अब एंड में ये ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ जिसमें पाउडर लगा है, एंड मैं बेसिकली उसको क्लीन कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना नॉर्मल जो पाउडर होता है, पाउडर पफ होता है, आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, यू आर डन। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल था।